Okay, so now we'll see drivetrain structure, which is nothing but the combined hybrid vehicle, drivetrain structure of the combined hybrid. Till here we have completed the series and the parallel hybrid drivetrain structure. Now we'll go for the combined hybrid. तो ये जो combined hybrid है, combined hybrid structure है, this is the nothing but the combination of the series and the parallel. जैसे कि कुछ डिसएडवांटेज सीरीज के हैं, कुछ डिसएडवांटेज पैरेलल के हैं. So to overcome those things, some disadvantage, we are supposed to use a parallel series combination in a one vehicle only. Okay, so because of that only it named as a combined hybrid vehicle. Okay, so the first thing, the combined hybrid system have feature of both series and parallel hybrid. Okay, so जो भी advantages है उसके वो तो है ही इसमें, बट कुछ डिसएडवांटेज जो थे, एक के डिसएडवांटेज जो दूसरे के प्रेजेंस में एब्सेंट होते हैं, दैट वे दोनों के डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव कंबाइंड दिस थिंग. बट कुछ डिसएडवांटेज है जैसे रिगार्डिंग टू द कॉम्पैक्टनेस ऑफ व्हीकल, वो ओवरकम नहीं हो सकते बिकॉज दोनों चीज हम एक ही सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हैं. कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं कि स्ट्रक्चर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर कॉम्प्लेक्स बन के, इसके वजह से जब हम दो सिस्टम कंबाइन कर रहे हैं एक ही सिस्टम में, दो सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया. Okay, so there is a double connection between the engine and the drive axle, mechanical and electrical. So ये जो स्ट्रक्चर है ब्लॉक डायग्राम में, दैट वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ये क्या क्या है, ये अपना फ्यूल टैंक है जो कि रिजर्वायर है हमारे ऐसे इंजन का फ्यूल का. आफ्टर मैकेनिकल कपलर है, इट वाज देयर इन केस ऑफ द पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल, बट इट वाज नॉट देयर इन केस ऑफ द सीरीज हाइब्रिड. ओके, सो द मैकेनिकल कपलर है, बट दैट मैकेनिकल कपलर are doing a work of coupling in between transmission and this generator. Okay, here अगर आपने देखा, in case of the series parallel hybrid vehicle, the mechanical coupler was connected to the both electric motor and IC engine. But यहाँ in case of the combined hybrid vehicle, you can see the mechanical coupler is connected to the IC engine and the generator. Here generator is one more thing is get added because ये configuration देखिए किस तरह से है. अगर हम यहाँ से लेके इस mechanical connection को अगर हम ignore करते हैं, the connection of mechanical coupler with transmission, if we ignore it or we will go through this way, fuel tank to IC engine, mechanical coupler to generator, okay, पावर कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक मोटर, देन एंड इलेक्ट्रिक मोटर का मैकेनिकल कनेक्शन है ट्रांसमिशन से, तो ये हो गया सीरीज हाइब्रिड. अगर हम जनरेटर को इग्नोर करते हैं, ओके, दैट टाइम ये हो गया कन्वेंशनल प्रोपल्शन सिस्टम, ये हो गया इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम, दोनों ट्रांसमिशन को ड्राइव दे रहा है. सो दैट विल बी अ पैरेलल हाइब्रिड. सिर्फ इन दोनों के बीच में हमने जनरेटर ऐड कर दिया तो ये सीरीज प्लस पैरेलल हो गया. So how series in this way, through mechanical coupler to generator, power converter to electric motor. So ये जो भी mechanical coupler है IC engine से पावर लेके जनरेटर को रोटेट करेगा और पावर कन्वर्टर थ्रू वो स्टेप अप होके इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देगा. एट द सेम टाइम कुछ अमाउंट ऑफ वर्क बैटरी को चार्ज करेगा. ओके, सो सीरीज एज वेल एज पैरेलल दोनों का ये रोल प्ले करता है डिपेंडेंस ऑन द कंडीशन की. कंडीशन क्या है, लोडिंग का कंडीशन क्या है, फ्यूल का कंडीशन क्या है और बैटरी चार्जिंग बैटरी लेवल का कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द केस इन पैरेलल हाइब्रिड, बट द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द कंबाइंड सिस्टम इज, ओके, द पावर पॉइंट बाय पॉइंट लेते हैं हम. द पावर टू व्हील्स कैन बी आइदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और बोथ. ओके, सो जो रोड व्हील्स को जो पावर जाएगा जाने वाला है वो प्योरली इलेक्ट्रिक हो सकता है, प्योरली इलेक्ट्रिक और प्योरली मैकेनिकल हो सकता है, या प्योरली या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है. ओके, बट दिस इज आल्सो अ केस इन केस ऑफ द पैरेलल हाइब्रिड में भी वैसे ही होता था कि दोनों भी एट अ सेम टाइम काम कर सकते थे, दोनों अकेले अकेले अलोन काम कर सकते थे. बट द डिफरेंस क्या है, द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द कंबाइंड हाइब्रिड इज द डीकपलिंग ऑफ द पावर सप्लाई बाय द इंजन. अभी यहाँ क्या है कि हमारा जो आईसी इंजन है, यहाँ जो आउटपुट शाफ्ट निकल रहा है मैकेनिकल कपलर से, वो डायरेक्टली ट्रांसमिशन सिस्टम से क्लच थ्रू क्लच हम डिसएंगेज कर सकते हैं. और ये आईसी इंजन का 100% पावर थ्रू 100% पावर जनरेटर को जाएगा और दैट जनरेटर विल डेवलप द इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफर दैट इलेक्ट्रिसिटी टू बैटरी टू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक मोटर टू प्रोपेल. ओके,
सो ये जो मैकेनिक, यहाँ जो मैकेनिक कपलर है वो जनरेटर और ट्रांसमिशन के बीच में कपलिंग कर रहा है, मैकेनिकल कपलिंग। ओके, सो वन साइड जो है, जो ट्रांसमिशन को जा रहा है, दैट इट कैन बी कट ऑफ। Okay, it can be cut off, and 100% power of IC engine can be entered to the generator, and that electricity get sent it to the power converter or electric coupler, and that get divided in between electric motor and battery, or can be offered to only one out of those two, battery or electric motor. Okay, so this is the thing which was not there in case of the parallel hybrid. So this is the disadvantage which was in case of the parallel hybrid vehicle get overcome over here. Okay, now the conventional and the parallel hybrid vehicle, a large engine used. Okay, so यहाँ जो है कन्वेंशनल इंजन मतलब जो भी हमारा रियल नाउडेज जो भी हमारा व्हीकल में इंजन है, ऐसी इंजन, दैट इंजन एंड द पैरेलल हाइब्रिड में जो इंजन यूज होता है, दैट वाज अ समवॉट बिग कैपेसिटी इंजन। 100 मतलब जो हमारे ऑटो साइकिल पे चलता है या डीजल साइकिल पे चलता है। बट जो भी इंजन हम सीरीज हाइब्रिड व्हीकल में यूज करते हैं या इस कंबाइंड हाइब्रिड व्हीकल में हम यूज करते हैं, that can be have a small size, and no need to run those engines on auto or diesel cycle, that can be run on Atkinson cycle पे भी हम उसे रन कर सकते हैं। on YouTube you can refer Atkinson cycle exactly क्या होता है। you will found कि जब हमारा इनटेक सक्शन स्ट्रोक होता है, दैट टाइम सक्शन स्ट्रोक में हम क्या करते हैं, इनलेट वॉल ओपन करते हैं। इन केस ऑफ द एटकिंसन साइकिल क्या होता है वो मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, इसका बेनिफिट कैसे होता है। सो इन केस ऑफ द एटकिंसन साइकिल जब सक्शन स्ट्रोक होता है, दैट टाइम हमारा जो वॉल है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सक्शन स्ट्रोक ऑल्सो फॉर अ फ्यू टाइम ओपन रहता है। बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक है वो शॉर्ट हो जाता है एज कंपेयर टू द ऑटो एंड डीजल साइकिल। सो हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक शॉर्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू द एक्सपांशन स्ट्रोक। तो जब हमारा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक शॉर्ट हो जाता है तो इंजन का जो फ्रिक्शनल लॉसेस है या कॉम्प्रेशन करने के लिए जो लगने वाला पावर है, दैट गेट कंप्लीटली रिड्यूस, एंड ड्यू टू दैट थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीजेस। हाँ, आप बोलोगे कि इनलेट वॉल ओपन रहा तो चार्ज है वो वेस्ट हो जाएगा, बट दैट चार्ज आर एंटरिंग टू द इनलेट मैनिफोल्ड, सो नेक्स्ट पावर साइकिल में दैट कैन बी अ रीयूज। ओके, इट नॉट वी आर नॉट अलाउइंग दैट चार्ज टू एंटर टू द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, वो हम इनलेट मैनिफोल्ड में भेज रहे हैं। बिकॉज कॉम्प्रेशन स्ट्रोक पे हम क्या कर रहे हैं, इनलेट वॉल पार्टली ओपन रख रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक हम इनलेट वॉल थोड़ा सा ओपन रखते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ द ऑटो साइकिल कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में हमारा इनलेट वॉल कंप्लीटली बंद रहता है। सो ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक जब पिस्टन बीडीसी से लीव करता है और टीडीसी के टुवर्ड्स एक्ट होने के लिए ट्राई करता है, दैट टाइम फॉर अ सम स्पैन, फॉर अ एंटायर कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के लिए नहीं, फॉर अ सम स्पैन of that stroke the inlet wall get open. So because of that compression stroke gets shorter as compared to the expansion stroke. So by this way Atkinson cycle having a very less load and less vibration, even though it can run on the slow RPM also. Okay, so जो भी इंजन रहता है एटकिंसन साइकिल का वो कंपैरेटिवली स्लो स्मॉल रहता है और उसका एमिशन कम हो जाएगा उसके वजह से, क्योंकि इंजन के ऊपर का जो लोड है वो कम हो गया। So this is the thing कि in case of the series hybrid vehicle and the combination hybrid vehicle we are using the Atkinson cycle. Okay, so इसका वीडियो आपको YouTube में मिल जाएगा। फोर्ड कंपनी जो फोर्ड कंपनी है that those are using Atkinson cycle engine in their vehicle. Okay, जो कि डिपेंडेंस ऑन द कंडीशन, जो भी राइट नाउ कन्वेंशनल, नॉट इन केस ऑफ द हाइब्रिड व्हीकल, जो फोर्ड के कुछ व्हीकल्स है जो व्हीकल राइट नाउ साइकिल स्विच करते हैं, मतलब कभी ऑटो साइकिल पे चलते हैं तो कभी एटकिंसन साइकिल पे चलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जैसे वेरिएबल वॉल टाइमिंग जैसे होते हैं इंजन में, वॉल का टाइमिंग चेंज होता रहता है, इसी तरह से कैसे कुछ फोर्ड के व्हीकल्स है जिसमें थर्मल साइकिल चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सो कभी वो इंजन एटकिंसन साइकिल पे चलते हैं तो कभी वो इंजन हमारे ऑटो साइकिल पे चलते हैं। ओके, सो इट डिपेंड ऑन द पावर डिमांड बाय द ड्राइवर एंड द रूट कंडीशन और इंजन लोड जो भी है उसके हिसाब से। ओके, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस कंबाइंड हाइब्रिड व्हीकल। Okay, now we'll see the straightforward advantage and disadvantage of this combined hybrid configuration. The first thing is the first advantage is maximum flexibility
टू स्विच बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड द आईसी पावर। यस, यहाँ जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो है एज वी आर प्रेजेंट विच इज अवेलेबल इन केस ऑफ द पैरेलल। सो पैरेलल के तो एडवांटेज यहाँ रहने वाले हैं। आफ्टर द डीकपलिंग ऑफ द पावर सप्लाई बाय द इंजन फ्रॉम द पावर डिमांड बाय द ड्राइवर, हम यहाँ डीकपलिंग कर सकते हैं। ओके, जो भी है हमारा आईसी इंजन है उसका डीकपलिंग कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर एडवांटेज। वैसे द डिसएडवांटेज क्या है यहाँ, very complicated system, more expensive than parallel hybrid। ओके, डेफिनेटली सीरीज एंड पैरेलल हाइब्रिड हम कंबाइन कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे इसमें, एंड एक्सपेंसिव बिकॉज दोनों के फीचर है इसमें, एंड एक एडिशनल मशीन यहाँ ऐड हो रही है दैट इज जनरेटर। सो यहाँ क्या है, हमारा आईसी इंजन है, मैकेनिकल कपलर है, जनरेटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है। सो ऑल सीरीज एंड हाइब्रिड में जो लगने वाले डिवाइसेस है वो ऑल टुगेदर यहाँ प्रेजेंट है। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली the thing the cost will be enhanced or the increases। The thing next thing is the efficiency of the powertrain transmission is dependent on amount of power being transmitted over the electric path as multiply conversion। definitely जैसे कि बोला था कि जितना मैक्सिमम कन्वर्जन होगा, जैसे कि फ्यूल टैंक का केमिकल एनर्जी दैट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इन आईसी इंजन, and that IC engine further convert that heat engine into mechanical power। okay, then that mechanical power generator में electricity में convert होता है। okay, and after that that electricity charge the battery or propel the electric motor। so 2 times conversion हो रहा है यहाँ, chemical into heat, heat into mechanical, mechanical into again electricity। so degree of conversion is increases, so due to that the degree of losses also increases। उतना ज़्यादा हमारा losses हो सकता है। so जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्जन हो, वो सिंगल कन्वर्जन हो, हीट इन केमिकल टू हीट डायरेक्टली एंड हीट टू मैकेनिकल, सो ये 3 स्टेज कन्वर्जन हो गया। सो वो उसमें जो लॉसेस होगा वो एज कम्पेयर टू दिस 4 स्टेज कन्वर्जन में ज़्यादा रहेगा। ओके, जितना स्टेजेस बढ़ेगा उतना लॉसेस बढ़ेगा हमारा। सो उसके वजह से एफिशिएंसी कम होता है सिस्टम का। सो दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज। नाउ विल सी द मोड ऑफ ऑपरेशन। इसका जो फ्लो कंट्रोल मोड है, इसके टोटल 6 मोड ऑफ कंट्रोल है इस व्हीकल के। कंबाइंड हाइब्रिड के टोटल 6 मोड ऑफ कंट्रोल है दैट विल सी। द फर्स्ट थिंग, at a startup the battery slowly provide the necessary power to propel the vehicle and the IC remain in off mode। okay, at the startup मतलब वही हमारा idling condition है या stand still position है, sorry not idling, start stop position है, completely हमारा vehicle stand still है और यहाँ से हम stand still position से हमें start होना है। that time जो भी startup during the startup battery solely provide the necessary power to propel the vehicle and the IC remain in off mode। so IC engine किसी भी तरह का पावर नहीं दे रहा है, ना जनरेटर को दे रहा है, ना ट्रांसमिशन को दे रहा है, only battery delivering the power to the motor and the initial torque जो vehicle को standstill position से move करने के लिए लग रहा है that will provided by the completely electric configuration। this is the first mode। after the second mode, during a full throttle acceleration both IC and the EM share require traction power। full throttle means full acceleration, full power demand driver से है during that time। during full throttle acceleration both ICE and EM share the required traction power। okay, so the thing is that some one arrow is missing over here। through engine यहाँ एक hollow arrow चाहिए था which is entering to the transmission system। जैसे कि यहाँ है एक hollow arrow है, वैसे ये straight horizontal line नहीं चाहिए था, arrow चाहिए था यहाँ। so engine as well as motor are contributing a power to transmission system to propel the vehicle। okay, after that the mode 3, during a normal driving, the required traction power is provided by ICE only and EM remains off the state during the normal driving mode। okay, normal driving मतलब cruising mode है, that time again it is depending कि चार्ज कहाँ ज़्यादा, फ्यूल टैंक फुल है या बैटरी, ऐसा नहीं कि नॉट ओनली इन क्रूजिंग मोड इंजन ओनली ऑन, ऐसा नहीं होता। डिपेंड होता है कि फ्यूल टैंक कितना परसेंट है, क्रिटिकल लेवल पे है या बैटरी क्रिटिकल लेवल पे है। जो भी क्रिटिकल लेवल पे रहेगा उसको शट डाउन करके जो अनदर एनर्जी सोर्स है उससे व्हीकल को प्रोपेल होता है। सो राइट नाउ यहाँ एग्जांपल दिया है कि इंजन विल प्रोवाइड अ पावर टू ट्रांसमिशन सिस्टम। नॉट ओनली लाइक दैट, अगर फ्यूल टैंक एम्प्टी है या रिवर्स रिजर्व लेवल पे चला गया है, दैट टाइम बैटरी विल contribute the power to motor to have a transmission to propel the road wheels। okay,
So this is the thing, that is mode 3. After that, mode 4, during the normal braking or deceleration of the EM act as a generator to change the to charge the battery. डेफिनेटली जैसे कि पहले दो कॉन्फ़िगरेशन थे हमारे सीरीज एंड पैरेलल में, जैसे कि हम डिक्लाइनिंग या स्लोप डाउन पोजीशन जो रहता है या डीएक्सेलरेशन जहाँ रहता है और जहाँ ब्रेकिंग रहता है, दैट टाइम जो वेस्ट होने वाला इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम रीजनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं. सो दैट इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग के टाइम ना इंजन हमें पावर देने वाला है ट्रांसमिशन सिस्टम को, ना मोटर हमें पावर देने वाला है. उल्टा ट्रांसमिशन सिस्टम से आने वाला जो फ्री एनर्जी है, फ्री काइनेटिक एनर्जी है, जो कि जाके जीरो होगा ड्यूरिंग द ब्रेकिंग, दैट विल एंटर टू द मोटर and responsible to charge the battery over here. Okay, so this is the thing which is called as a regenerative braking and the regenerative braking in case of the combined hybrid as well. After that, fifth mode, that is to charge, fifth mode of working to charge the battery during the driving. The ICE deliver the required traction power and also charge the battery in this mode. अभी चलो बैटरी हमारा 20% हो गया, व्हीकल में बैटरी 20% है, दैट इज द क्रिटिकल जोन है बैटरी का. सो दैट टाइम हमारा मोटर कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा, इट वोंट कंट्रीब्यूट द पावर टू ट्रांसमिशन सिस्टम. ये जो हमारा इंजन है वो पावर कंट्रीब्यूट कर रहा है किसको, ट्रांसमिशन सिस्टम को, और वही उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ पावर, समझो इंजन का 100% पावर है, उसमें से 80% पावर वो ट्रांसमिशन को दे रहा है टू प्रोपेल द रोड व्हील्स, एंड 20% पावर इट transfer to the generator, develop the electricity and feeding that electricity to battery to have a charge. Okay, चलो अभी during the charging position, if too much loading are act at a certain point of time, and definitely the engine जो भी 20% यहाँ जनरेटर को दे रहा था वो बंद करके 100% यहाँ देगा for that time being only. once वो लोड चला गया या that is climbing या very heavy रोड कंडीशन, इरेगुलर रोड कंडीशन का पोजीशन चला गया, स्मूथ वे आ गया, तो रोड व्हील्स को ऑफर होने वाला जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो कम हो गया. सो इन दैट वे अगेन दैट 80% is going to transmission and the 20% is going to the battery to charge. Okay, so ये होता रहता है when बैटरी का critical capacity तक चार्जिंग चला गया in that case. Okay, now mode 6, when the vehicle is stand still, the ICE can deliver power to charge the battery via EM. Okay, बैटरी वाया द EM. ओके, तो ये क्या हो रहा है कि व्हीकल हमारा स्टैंड स्टिल पोजिशन पे है. अभी ये जो एरो था वो नहीं दिखाना चाहिए था, इधर एरो नहीं चाहिए था. सो स्टैंड स्टिल पोजिशन मतलब क्या कि जैसे कि व्हीकल आइडलिंग पे है, सिग्नल पे हम स्टैंड है, सिग्नल पे रुके हैं और सिग्नल पे रुके हैं उस टाइम हमें क्या करना है, व्हीकल को चार्ज करना है. सो व्हीकल को चार्ज करना है, सॉरी बैटरी को चार्ज करना है. सो क्या होगा, जो भी हमारा जनरेटर है वो क्या करेगा, पावर ले रहा है हमारे इंजन से, एंड एट दैट आइडलिंग आरपीएम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बैटरी को चार्ज करेंगे. सो दिस इज द थिंग कि मोड 6 में अगर हम सिग्नल पे व्हीकल ऑफ नहीं करते, आइडलिंग पे रन करते हैं, दैट टाइम हमारा बैटरी क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है. सो दोज आर द 6 मोड्स which is present in case of the combined hybrid vehicle. Okay, now we'll see the example. This is the example which is present in the market. Toyota Prius is the best example of the combined hybrid vehicle. Okay, so it is a product of the Toyota. Now we will see a degree of hybridization. Okay, so let it be degree of hybridization next lecture पे लेते हैं, next Monday को लेते हैं. So before that, if you have any doubt, प्लीज आस्क मी इन दिस lecture only, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ 3 ही स्लाइड बचे हैं.